क्या कारण है कि घर में यदि पैसा संचित नहीं हो पाता है, मतलब आपकी सैलरी आ रही है वो स्टोर नहीं हो रही है, मतलब संचित नहीं हो रही है, और जितना आ रही है उतना ही खर्च हो रही है, उससे ज्यादा भी खर्च हो जाता है कभी कभी। तो क्या ऐसे रीजन होते हैं? तो बेसिक कुछ चीजें आपके घर में यदि ऐसा होता है तो आप देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पे संपर्क कर सकते हो, और इसका चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपके घर में पैसे तो आते हैं, ठीक है, व्यवस्था भी है सब है, पर यदि वो स्टोर नहीं हो पा रहे, संचित नहीं हो पा रहे हैं, कुछ स्पेशल आप नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको सोचना चाहिए कि क्या ऐसे कारण हो सकते हैं। तो अमूमन जो हम ज्योतिष में देखते हैं छोटे छोटे कारण, जैसे घर में कबूतर यदि बार बार आती है, तो फिर ये चीज आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल दिक्कत है। इसके साथ ही घर में चींटियों का निकलना, लाल वाली और काली वाली, तो उसमें से काली वाली चींटी जो कि शनि को दर्शाती है, तो मतलब यही कि कहीं ना कहीं दिक्कत प्रॉब्लम आने वाली है लाइफ में पैसों से रिलेटेड। इसके साथ ही हम बोलते हैं छिपकली, तो छिपकली भी यदि बार बार आपके घर में आ रही है तो वो भी अच्छी नहीं मानी जाती है। इसके साथ में यदि आपके घर में झाड़ू ऐसे ही हर कोई कहीं भी खुले स्थान पे रख दिया जाता है तो वो गलत है, क्योंकि यदि आप लक्ष्मी है वो आपके घर की और आप उनको खुला रखते हैं, क्योंकि पहले आपने देखा होगा कि जो लक्ष्मी है, जो हम धन है, उसको छुपा कर रखा जाता था, तो वही है, लक्ष्मी भी झाड़ू का ही प्रतीक है, तो फिर उसको भी हमेशा छुपा कर ही रखना चाहिए। और इसके साथ ही जैसे हम किसी के सामने खाना खाते हैं या पानी पीते, तो वो भी किसी के सामने नहीं करना चाहिए अमूमन। खाना भी पहले आपने देखा होगा कि लोग एकांत में ही करते थे, शांति से। और इसके साथ ही जो आपका बाथरूम है वो गंदा नहीं होना चाहिए, मतलब साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि बाथरूम राहु का स्थान है, यदि राहु आपने एक्टिव कर लिया तो फिर बहुत सारी चीजों में दिक्कत आ जाती है। इसके साथ ही आपके घर की महिला है उनका सम्मान करना बहुत जरूरी होता है, चाहे वो सास हो, माँ हो, या फिर वो पत्नी हो, तो महिलाओं का सम्मान बहुत जरूरी है। आप सोच लीजिए वो साक्षात लक्ष्मी है आपके घर की, यदि आपने उनको दिक्कत दी तो स्वाभाविक है वो लक्ष्मी फिर बहुत दूर ही रहेगी आपसे। इसके साथ ही हम देखें कि हमेशा यदि आगे बढ़ना चाहते, तरक्की चाहते हैं, तो फिर ऐसा कुंडली में भी हम देखें क्या योग होता है, जैसे कि अमावस्या योग। यदि जिस बच्चे की कुंडली में सोच लीजिए वो घर में तांडव करके ही रखेगा, क्योंकि आप सोच लीजिए लड़ाई झगड़ा अमूमन उसके लिए नॉर्मल बात हो जाएगी। एक है आग और एक है पानी, सूर्य है अमावस्या दोष में हम देखते हैं, सूर्य है आग, चंद्रमा है पानी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है, तो स्वाभाविक है ये चीज भी आपके घर में पैसे की स्थिति को बताती है कि गड़बड़ है। इसके साथ ही हम देखें कि पितरों से यदि नाराजगी है, तो फिर ये चीज है कि पितर आपसे रूठते तो भी तरक्की और बरकत नहीं हो पाती है। जैसे कि राहु दो दूसरे घर में 5वें 9वें 11वें और 12वें भाव में हो, तो हम बोलते हैं कि पितृ दोष है। तो इसीलिए पितरों की कृपा भी चाहिए, तो फिर उनके लिए आपको करना भी चाहिए। छोटे उनके नाम से आप दान भी कर सकते हैं, छोटे, जैसे बर्ड्स को खाना दे सकते हो और एनिमल को फूड दे सकते हो, उनके लिए दान कर सकते हो। आप मंदिर में जो भी आपकी इच्छा हो वो आप उनको दे सकते हो। उसके साथ ही यदि शनि राहु का कॉम्बिनेशन बैठता है कुंडली में, जिसको हम प्रेत योग बोलते हैं, यदि ये भी है तो समझ लीजिए घर में कहीं ना कहीं लक्ष्मी से रिलेटेड इशू आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे बेस्ट इसमें फूड ही डोनेशन है, जो मूक जानवर होते हैं खासकर उनको तो देना बहुत अच्छा है। और हम देखें कि लक्ष्मी चाहिए तो फिर लक्ष्मी से रिलेटेड चीजें आपको करनी भी पड़ेगी, शायद उनकी पूजा, उनसे रिलेटेड भगवान विष्णु की पूजा। तो इसलिए इनको यदि आप करते हैं कुछ छोटी छोटी रेमेडी, तो भी आपके घर में जो धन की स्थिति है वो काफी हद तक कंट्रोल हो जाती है, मतलब सही हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों।